नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये एक प्यारी सी बेबी कैप है, बच्चे के लिए है और इसमें क्योंकि ये बांधने का भी है तो आप आराम से बच्चे को पहना सकते हैं। ये ईयर फ्लैप भी है, इसमें कान ढकने के लिए ये इसमें फ्लैप भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन है। तो आइए देखते हैं कि ये प्यारी सी टोपी हम कैसे बनाएंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा साइज़ बता देती हूँ और फिर आप अपने हिसाब से इसको घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। ऊन के ऊपर बहुत सारी बात निर्भर करती है। फंदे वगैरह जो हैं वो अगर ऊन बदल जाए तो उसी से साइज़ घट बढ़ जाता है। तो एक तो हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 7.5-8 इंच आप कह सकते हैं। और माथे की गोलाई टोपी में 13 इंच दिखाई दे रही है। ऊन तो बढ़ती है, पहनकर खुलती है। तो इसको अभी जो मैं फंदे वगैरह बताऊंगी आपको, आप उस हिसाब से समझेंगे और फिर घटाना बढ़ाना आप करेंगे। तो एक तो ये बात है कि इसको हम 2 पीस की कैप कह सकते हैं। ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये लंबाई में बना और उसके बाद ये फिर ऊपर बनी है। तो ये 2 पीस इस तरह से कह सकते हैं कि दो डायरेक्शन में। ये आप देख रहे हैं, ये लंबी लंबी धारियां हैं। तो इनको हमने इधर से बनाया, पूरा राउंड बना लिया और फिर ऊपर की तरफ हमने फंदे उठाकर बनाया है। तो अगर आपको साइज़ बढ़ाना है, लंबाई बढ़ानी है, तो जब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे तब आप बढ़ा सकते हैं। या ये जो धारियां हैं, इन धारियों को हम बुनेंगे जब, तो इससे हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं। आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहें तो जब आप एक बार डिज़ाइन समझ लेंगे तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें शुरुआत में हम फंदे डाल रहे हैं 12 फंदे सिंगल ऊन से मैंने डाले। अब मैं 9 नंबर की सिलाई से बुनने वाली हूँ। तो आप चाहें तो या तो थोड़ा सा लूज की तरफ फंदे डालिएगा या तो आप 8 नंबर की सिलाई पर फंदे डालकर 9 नंबर की सिलाई पर बुनाई कर सकते हैं। तो ये मेरी माइक्रो वूल है, पतली है लेकिन बेबी वूल नहीं है ये, तो उससे अच्छी बन जाती है बच्चों की जो भी ड्रेस, टोपी वगैरह। सॉफ्ट ऊन है। तो इससे हम डाल रहे हैं 12 स्टिचेस। 12 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हमारे 12 फंदे हो गए तो अभी तो मैं 9 नंबर की सिलाई पर ही बना रही हूँ। तो देखिए, ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पर ये जॉइंट है, यहाँ पर हमने 12 फंदे डाले हैं और अब हम इस तरह से बुनेंगे। तो अभी हमें कुछ दूरी तक तो सिंपल 12 फंदों को ही बुनना है। उसके बाद हम एक तरफ ये फंदे बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक धारी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 रिजेस जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई बढ़ाने का काम नहीं हुआ। मतलब 14 सलाई हमको बुननी है, जो कि हम सीधी सीधी बुन रहे हैं। तो अब जैसे ये मैं शुरुआत कर रही हूँ तो पहला फंदा जो है इसको मैं बिना बुने उतार रही हूँ और ऊन में पीछे की तरफ ले गई और इन सारे फंदों को मैं सीधा बुन रही हूँ। सिंपल, एकदम बहुत ही सुंदर, आसान, बढ़िया टोपी है। बच्चों की भी बना सकते हैं आप, बड़ों की भी बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम बड़ों की भी बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे 11 फंदों को हमने बुन लिया। पहले फंदे को हमने स्लिप कराया था। अब हम सिलाई पलट रहे हैं। फिर से जो पहला वाला फंदा है इसको हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं, स्लिप करा रहे हैं। इस तरह से ऊन को ले गए हम फिर पीछे की तरफ और फिर हमने बाकी फंदों को सीधा सीधा बुना। इस तरह से हम 14 सिलाइयाँ हम बुनेंगे। एक सिलाई मैं आपको और बुनकर दिखाती हूँ। ये लीजिए, पहुँच गए हम लास्ट में। फिर से हम पलटेंगे। फिर से ये जो पहला वाला फंदा है इसको हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं, ऊन को ले गए हम पीछे की तरफ और हम आगे के सारे फंदों को सीधा सीधा बुन रहे हैं। जब हम 2 सिलाई बुनते हैं तब हमारी एक धारी, एक रिज जिसे कहते हैं, वो दिखाई देती है। तो इस तरह से मैं 14 सिलाइयाँ बुनकर जब 7 धारियाँ दिखाई देंगी, 7 रिजेस, तब मैं आपको फिर मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमने 7 धारियाँ, 14 सिलाई हमारी हो गई। जब हम पहला फंदा स्लिप कराते हैं तो इस तरह से ये हमारी किनारी जो है ये सुंदर सी दिखाई देती है। तो ये एक तरफ तो ये दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ इसी से हम फंदे उठाएंगे। तो अब हमारी आगे की जो काम है, ये देखो यहाँ इस तरह से हो गया। ये मैंने अपना निशान समझ लिया कि इधर की तरफ ये मेरी ऊन है और यहाँ मुझको फंदे बढ़ाने हैं, अब इंक्रीज़ करने हैं। तो इंक्रीज़ करेंगे तब भी पहला फंदा ये हम स्लिप कराएंगे उसी तरह से जैसे पहले करा रहे हैं। ये हमेशा ही कराना है ये। तो अब हमने ये फंदे बुने, सीधा सीधा ही बुनना है। ये जो पट्टी है नीचे वाली, ये सीधे फंदों से ही बुनी जाएगी, लेकिन बस कहीं फंदे बढ़ेंगे
और कहीं फंदे घटेंगे, उससे इसका ये ईयर फ्लैप बनेगा, कान का जो ढकने वाला है वो बनेगा। अब आखिरी फंदे से पहले वाला जो फंदा है, इसमें हम एक फंदे का एक फंदा हमने बढ़ा लिया। तो मैं इस तरह से बढ़ा रही हूँ, आप कैसे भी बढ़ा लीजिए। एक फंदा हमने बढ़ाया, आखिरी फंदा हमने सीधा बुना। अब सलाई पलटेंगे हम। सलाई पलटने पर फिर से ये जो पहला वाला फंदा है, इसको बिना बुने हुए स्लिप कराएंगे, और ये जो फंदे हमने बढ़ाए हैं, इनको भी हमें सावधानी से सबको सीधा बुनना है। तो ऐसे मैं 10 फंदे बढ़ाने वाली हूँ। एक फंदा हमारा बढ़ गया, और एक और फंदा मैं बढ़ाकर आपको अभी दिखाती हूँ, और उसके बाद आप इसी तरह से 10 फंदे एक साइड में बढ़ाएंगे। ये हम आ गए, सिलाई हमारी पूरी हो गई। फिर से हमने पलटी सिलाई को, पहला फंदा हमने स्लिप कराया और ऊन को ले गए हम पीछे की तरफ। ये फंदे हमने बुने और हम लास्ट में पहुंचकर आखिरी वाले से पहला वाला फंदा, जो लास्ट बट वन है स्टिच, उसमें हमको ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये फिर से जब 2 फंदे रह गए, तो इस वाले फंदे में जाकर ये हम एक बार आगे से बुना, एक बार पीछे से बुना, एक फंदा हमारा बढ़ गया, आखिरी फंदा फिर हमने सीधा बुना। इस तरह से ये 10 स्टिचेस को हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। ये बुनाई वैसे ही होगी, ये पहला फंदा बिना बुने हुए उतारा जाएगा, इधर से हमको सारे फंदों को सीधा बुनना है। तो ये 10 फंदे बढ़ाकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने एक तरफ 9 स्टिचेस बढ़ा लिए हैं। लास्ट टाइम 10वां फंदा हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब ये देखो, ये इसकी साइज़ हमारा हो गया। अब अगर आपको बड़े साइज़ की टोपी बनानी है, तो यहाँ पर 10 की जगह आप 11, 12, तो ये इंक्रीज़ का एक तरीका है। एक तो ये 12 की जगह आप 2 फंदे ज़्यादा लेंगे, फिर यहाँ 2 सिलाई ज़्यादा बनाएंगे। तो फिलहाल हमारा जो ये साइज़ है, इसके हम करीब पहुँच गए। अब आखिरी बार हम अपना 10वां फंदा बढ़ा रहे हैं। जैसे शुरू में बढ़ाए थे, वैसे ही आखिरी से पहले वाले फंदे में एक बार आगे से सीधा बुना, एक बार पीछे से सीधा बुना, और ये आखिरी फंदा सीधा बुना। तो हमारे फंदे बढ़ने का काम अब हो गया है पूरा। अब इसके बाद 4 सलाइयाँ, 4 रोज़ जो हैं, वो मैं बिना बढ़ाए हुए, जितने फंदे हैं ये, अब हमारे फंदे हैं 22, तो 22 स्टिचेस की मैं सिर्फ प्लेन सलाइयाँ बुनूंगी। लेकिन सलाई का जो पहला फंदा है, वो मुझको स्लिप कराना है। तो ये हम आ गए यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमको नॉर्मल बुनना है, बस पहले फंदे को स्लिप कराना है। उसके बाद हम रिड्यूस, घटाने का काम शुरू करेंगे। तो ये हमने लिया, पहले फंदे को हमने स्लिप कराया और हम पूरी सिलाई बुन रहे हैं। ये हमारे, अभी हमको ना बढ़ाना ना घटाना, जितने फंदे हैं बस उतना ही बुनना है। फिर से हम पलटे, पहले फंदे को हमने फिर से स्लिप कराया, बिना बुने उतारा और बाकी फंदों को बुना। ये आ गए इस किनारे पर, फिर से हम पलटेंगे और फिर से पहले फंदे को स्लिप करा रहे हैं, और उसके बाद हम पूरी सिलाई बुनेंगे। अभी भी हम एक बार और नहीं कुछ करते, बढ़ाना घटाना, और एक बार और हम पलट कर और ये सिलाई बुनकर फिर लौट कर आकर हम आगे का काम करेंगे। तो ये इसी तरह से मैं ये बुन रही हूँ। अब ये जो सिलाई हम बुन रहे हैं, इसमें अभी हम पहुंचते हैं, यहीं पर हमने बढ़ाए थे, यहीं पर हमको घटाने हैं। तो ये हमारी बात हुई कि अब हमारा घटाने का, रिड्यूस का काम हम करेंगे। वो देख लेते हैं एक बार। और फिर जैसे 10 फंदे हमने बढ़ाए हैं, वही 10 फंदे हमको घटाने हैं, रिड्यूस करने हैं। वैसे ही देखिए, अब हम आ गए यहाँ लास्ट में। 3 फंदे हैं हमारे पास। आखिरी फंदे में हमें कुछ नहीं करना है, उसको तो हमें बुनना है। उससे पहले के जो 2 फंदे हैं, इनको 2 का जोड़ा सीधे से बना दिया, आखिरी फंदे को सिंपल सीधा बुन लिया। बस इस तरह से ये हमारा फंदे घटाने का काम शुरू हुआ। फिर भी अभी मैं एक बार और दिखाऊंगी। पहले फंदे को फिर से स्लिप कराया और इस पूरी सिलाई को सीधा बुना। एक बार और हम लौट कर आते हैं और एक बार घटाने की प्रक्रिया को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे कोई गलती ना हो।
लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, 3 स्टिचेस हैं। तो अब इन दोनों को हमें घटाना है। अगर ये टाइट हो जाते हैं तो इधर से एक बार सिलाई डालिए और फिर पीछे की तरफ से लेकर 2 का जोड़ा, 2 सीधे का जोड़ा हमको बनाकर घटाना है। सेकंड टाइम हमने घटा लिया। इसी तरह हम टोटल 10 बार 10 टाइम्स फंदे घटाएंगे। 10 फंदे घट के फिर से हमारे फंदे 12 हो जाएंगे। अब ये हमारा घटाने का काम हो गया। ये देखो, हम लास्ट टाइम आखिरी बार हम घटाएंगे। ये हमने आखिरी बार 2 का जोड़ा किया और अब हमारे ये 12 स्टिचेस रह गए हैं। तो अब ये देखिए, ये इस तरह से समझिए आप कि ये हमारा एक कान वाला ईयर फ्लैप बन गया। अब इसके बाद हम इसको पलटते हैं जैसे, तो ये हमारा यहाँ तक हम आ गए हैं। जितना हमने पहले शुरुआत में यहाँ पे लिया 7 धारियाँ 14 सलाई, तो यहाँ पर ये हमको 14 धारियाँ बुननी है। मतलब पीछे से ये दुगना करना है हमको। तो इस तरह से ये हम इसको बना लेंगे। ये जो है पीछे का हिस्सा, ये हाफ है। हाफ हम दूसरी तरफ से बुनते हुए आएंगे। हाफ हमने शुरुआत में बुना, तो उसका दुगना हमको ये यहाँ पर बुनना है। अब मुझे 14 धारियाँ यहाँ पर बनानी है, तो मैं सिर्फ वही पहला फंदा स्लिप कराऊंगी और इन सारे फंदों को सीधा बुनकर पलट कर बार बार मैं अपनी 14 धारियाँ पूरी करके फिर आपको मिलती हूँ। ये जैसे मैंने एक बार बुन लिया, तो बस ये 12 फंदों को 12 स्टिचेस को ही मैं अभी बुनूंगी। फिर से ये हम स्लिप कराएंगे और ये हम 12 फंदों का अभी फ्रंट साइड का हिस्सा हम बुन रहे हैं। अब देखिए, ये हमने इतना बुन लिया, हमारी लगभग ये पूरी हो गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि यहाँ से हमने शुरू किया और ये हमने इस तरह से देखते हैं, ये हमारा पहला एक कान का फ्लैप बन गया और हम आ गए फ्रंट की तरफ। ये हमारा फ्रंट का ये वाला हिस्सा भी बन गया, ये जो फ्रंट का हिस्सा है। अब हमको दूसरा वाला कान का फ्लैप बनाना है। वो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था और ये दूसरा फ्लैप बनकर ये पीछे का हिस्सा यहाँ तक आकर हमारी बुनाई जो पट्टी की है वो फाइनल हो जाएगी। तो अब हम फिर से बढ़ाने का काम यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर बढ़ाना है। वैसे ही 10 फंदे बढ़ाने हैं, फिर वैसे ही 10 फंदे घटाने हैं। ये हम आ गए यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर बढ़ाने का काम शुरू करेंगे। इस एक फंदे को इसमें से आगे से एक बार, पीछे से एक बार, 2 बार बुना और ये आखिरी फंदा बुना। बस इस तरह से ये फिर से मैं बढ़ाकर और घटाकर और दूसरा कान का फ्लैप बनाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये बनाते हुए देखो, एक कान का दूसरे कान का, बस इसमें ये ध्यान रखना है बिल्कुल सेम जैसे ये बना है वैसे ही ये बनेगा। इसमें हमने बीच में 4 सलाइयों में नहीं बढ़ाया था, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ भी हमने नहीं बढ़ाया और फिर हमने घटाया। तो ये घटाते घटाते अब हमारा लास्ट घटाने का है। तो ये घटाकर फिर हमारे 12 स्टिचेस रह जाएंगे, 12 फंदे। तो उन 12 फंदों से आप बताओ कितनी सलाइयाँ हमको बुननी है। ये लास्ट टाइम हमने घटा दिया। अब हमारे ये 12 फंदे रह गए हैं। इन 12 फंदों से हमको ये 14 सलाइयाँ 14 रोज़ हमें बुननी है। सेम हो जाएगा। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा कि ये हमारी फाउंडेशन, कैप की फाउंडेशन बन रही है। उसी तरह से पहले फंदे को स्लिप कराना है और बाद के फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से इन 12 स्टिचेस को हम 14 टाइम्स बुनेंगे तो 7 हमारी धारियाँ, 7 रिजेस जो हैं वो हमारी आ जाएंगी। ये मैं 14 सलाइयाँ बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। ये हमारी लंबाई हो गई पूरी। देखो, ये इस तरह से हम देखें तो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे कैसे लग रहा है। ये है हमारा इस तरह से कि यहाँ सेंटर है, ये सेंटर है और ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो ये जितनी दूरी थी, ये 14 रिजेस, 14 धारियाँ, इसलिए उसको हमने आधा आधा बांटा। यहाँ 7 धारियाँ, 7 धारियाँ है ना। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऊपर की हमको ये बुनाई करनी है। अब इन फंदों को हमें बंद करना है और ऊपर की तरफ हमको चलना है। तो जैसे नॉर्मल फंदे बंद करते हैं उस तरह से करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो हमारा फ्लैप है ये इधर है, यहाँ से हम बंद करना शुरू करेंगे, यहाँ पर हमको बंद करना ख़त्म करना है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए इस तरह से करना ज़रूरी है। तो हमारी यही ऊन जिससे हम बुनाई कर रहे हैं ना, इसी को हम कंटिन्यूटी में यूज़ कर पाएंगे। ये हम इस तरह से इन 12 स्टिचेस को बंद कर रहे हैं। मिलिए। अब इस आखिरी फंदे को हम बंद नहीं करेंगे। अब हम इधर की तरफ मुड़ेंगे और ये जो ऊपर की धारी है यहाँ से हमको फंदे उठाने हैं। ये जब हमने स्लिप कराया था तो हमने जितनी धारियाँ बुनी हैं उतने हमारे यहाँ पर स्टिच हैं। तो प्रत्येक में से ही मैं 2-2 में से ही ऊन डालूंगी और मैं प्रत्येक में से एक एक फंदा उठा लूँगी। देखते हैं, देखो अब हम इसको, ये पूरी ऊपर की जो लाइन है इस पर से हमारे फंदे उठेंगे। ये मैं ऐसे घुसाया 2 ऊन के नीचे और ऐसे निकाल लिया।
अब ये हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी, ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। अब इसमें बस सारे ये घुसाया, ये निकाला, ये 2 ऊन के नीचे से घुसाकर मैं निकाल रही हूँ। जो वी जैसी बनती है ना, उसके नीचे से बस सलाई डालकर बस यहाँ से मुझे फंदे उठाने हैं। उसके बाद हम एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी बुनेंगे। ये सारे फंदे उठाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। अब ये सारे फंदे हमने उठा लिए, 70 फंदे आए हैं। और देखो मैं 9 नंबर की सलाई से बुन रही हूँ, तो मेरा साइज़ एकदम ठीक आएगा। अगर आप पतली सलाई से बुनोगे, पतली ऊन लगाओगे, तो फिर आपको यहाँ सब बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, ये बढ़ेगा अपने आप, उसी अनुपात में ये पट्टी जो है इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब हम आ गए उल्टी तरफ, तो ये फंदे हमारे उठ गए हैं। अब उल्टी तरफ की सलाई को हमें उल्टा बुनना है, सारे फंदों को नॉर्मल पूरी सलाई में उल्टा बुनूंगी और सीधी तरफ की सलाई मुझे सीधी बुननी है। इस तरह से ये देखिए, ये इतना हिस्सा ये है हमारा लगभग 2.5 इंच, 2.5 इंचेस के करीब ये मुझको बुनना है। ये पूरी सीधी सलाई और अंदर पूरी उल्टी। उल्टी तरफ की सलाई को हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं। ध्यान से बुनना है कि अभी हमारे फंदे उठे हुए हैं तो कोई गिर ना जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये हम पहुंच गए लास्ट में, सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लिया उल्टी सलाई पर। और अब हम अगली सलाई सीधी बुनेंगे। ये अब हम ये फ्रंट साइड में है और इधर से हमको सीधा बुनना है। बस इसी तरह से मैं 2.5 इंच बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। और फिर हम ऊपर का ये जो फंदे घटाए गए हैं, यहाँ पर इनको ऊपर की तरफ के जो फंदे घटाए हैं, तो ये फिर हम घटाने का देखेंगे कैसे घटाए गए हैं। अब देखिए ये हमारा बुनकर तैयार है। ये यहाँ तक इस धारी से धारी मैच कराई हमने, तो हम पहुँच गए जहाँ पर हमको अब ये टोपी घटानी है ना। ये 3 का 1 करते हुए सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी इतना सा हिस्सा हमको और 1.5 इंच बुनना है। तो ये अगर आप 4 हिस्सों में घटाना जानते हैं तो आप घटाएंगे, और अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे भी वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ये जब 4 हिस्सों में घटाया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है कि जो चौथा हिस्सा होता है वो आधा शुरुआत में और आधा एंड में लिया जाता है, और ये पूरा पूरा एक एक खाना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें 70 फंदे हैं, 70 स्टिचेस हैं। तो जब हम इसको बांटेंगे तो हम जैसे मानो 3 का 1 करेंगे तो 4 जगह 3 का 1 करेंगे, 12 फंदे वो निकल गए, फिर बचे 59 स्टिच। तो उनको लगभग 15 हमारा 15 फंदों का 4 हिस्से होने से बटेगा। लेकिन ये नहीं कि हम 15 फंदे लेके 3 का 1 करें, नहीं। तो 15 को यहाँ हम मान लेते हैं 14, हमारा 1 फंदा कम है, तो 7 फंदे लेकर हम 3 का 1 करेंगे, फिर 15 फंदे लेकर 3 का 1, फिर 15 फंदे लेकर 3 का 1, और लास्ट में हमारे 6-7 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से 4 हिस्सों में बटेगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली डिजाइन बनाने की वजह से मैं अभी इसको और थोड़ा बुनूंगी, और लास्ट में ऊपर पहुंचकर हम घटाएंगे। अब हम पहुंच गए, यहाँ पर हमने ये रखा और ये हम बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं। थोड़ी सी हमको बस अभी और जरा सा आधा इंच के आसपास, 1.25 इंच के आसपास बुनाई और करनी है। अभी तक हमारे फंदे हैं, पूरे सारे फंदे हैं। अब मैं इनको घटाऊंगी। हर कोई इस तरह से घटा सकता है, एकदम बिगनर फ्रेंडली डिजाइन है। किसी भी तरफ आप सीधी तरफ भी घटा सकते हैं। मुझे उल्टी तरफ में 2 का 1 जोड़ा बुनने में आसानी महसूस होती है, तो हम उल्टी तरफ हैं सलाई में, और सारे हमेशा हर माने 2-2 फंदों का जोड़ा करते हुए हम इसकी घटाने का काम कर रहे हैं। पूरी सलाई में इसी तरह से 2 का 1, ये 2 फंदे लिए 2 का 1 जोड़ा बनाते हुए पूरी सलाई में बुनूंगी। पहली बार फर्स्ट रो में हमने ये घटाने का काम किया। 70 स्टिचेस के हमारे रह गए 35। अब जो सीधी सलाई है, सीधी सलाई में मुझे अभी घटाने का काम नहीं करना, तो मैं सीधी सलाई सारी पूरी सीधी बुनूंगी। अगर आप सीधी तरफ 2 का जोड़ा बनाएंगे तो उल्टी सलाई आप नॉर्मल बुन लीजिएगा। ये इस तरह से जैसे मैं सीधी सलाई नॉर्मल बुन रही हूँ, आप उल्टी सलाई बुन लीजिएगा। फिर से हम उल्टी सलाई पर पहुंचकर फिर से हम फंदों को घटाएंगे। वैसे ही फटाफट 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप गार्टर स्टिच, मतलब दोनों तरफ सीधी सीधी या दोनों तरफ उल्टी उल्टी कैसी सलाई बुनकर भी आप बंद करने का ये काम कर सकते हैं। मैं अभी गार्टर स्टिच में नहीं बना रही हूँ, तो मैं सीधी तरफ सीधा बुनते हुए और उल्टी तरफ उल्टा बुनते हुए ही बुनाई कर रही हूँ। फिर से आ गए हम उल्टी तरफ और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से ये मैं सेकंड टाइम घटा रही हूँ। सीधी सलाई फिर सीधी बुनूंगी और फिर एक बार और उल्टी तरफ घटाने का काम करूंगी, मतलब 3 बार घटाने का काम करके तब मेरे फंदे बहुत ही कम हो जाएंगे, जिनको कि हम सुई पर लपेट कर सुई में लेकर बंद कर सकेंगे।
तो ये मैं करके दूसरी बार घटाकर फिर मिलती हूँ आपको। अब जैसे ये हमारे असमान फंदे हैं, बाद में आखिर में 3 रह गए हैं, तो इसको मैंने अकेला बुन लिया और इनको मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। तो इस तरह से ये सब थोड़ा एडजस्टमेंट तो होता रहता है। अब फिर आ गए हम सीधी तरफ, इस सिलाई को हम फिर से पूरा सीधा बनाएंगे। फंदे हमारे खूब ही कम हो रहे हैं, एकदम हम टॉप में चोटी की तरफ हम पहुंच गए हैं। अभी मैं तो नहीं करा मैं भूल गई। इस समय आप चाहें तो अपनी सिलाई भी 1 नंबर पतली लगा सकते हैं। अब जो ये फंदे हैं, तीसरी बार, थर्ड टाइम हम इनको फिर से 2 का 1 करने की सोच रहे हैं, है ना। तो अब ये फंदे ज़्यादा नहीं हैं, तो एक फंदा मैंने अकेला बुन लिया, अगले 2 फंदों को 2 का जोड़ा बना दिया, फिर से इसको एक अकेला बुन लिया, इसको 2 का जोड़ा बना दिया। तो मतलब इस तरह से ये मैंने कोई रूल नहीं होता है, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल आराम से करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं एक फंदे को नॉर्मल बुन रही हूँ और अगले 2 फंदों का जोड़ा बना के। तो ये मेरे अब जो बुनाई है ये मैंने कर दी, लास्ट लाइन है मेरी अब ये। और अब मैं इनको, इन फंदों को मैं सुई में चढ़ाती हूँ। ये जो ऊन है इसको मैंने अलग छोड़ा, इससे मैं करूँगी सिलाई, और सुई पर मैंने अलग से डबल ऊन ली है, जिससे कि यहाँ पर जो ये हम फंदे इस पर उतारेंगे तो ये थोड़ी मजबूत रहेगी ऊन। सिंगल ऊन से करने में थोड़ी सी कमज़ोर ऊन हो सकती है कि वो बांधने में टूट ना जाए। तो इस तरह से हमने ये लेकर और ये अब हम इसमें गांठ लगा देंगे। अब ये हमारी टोपी जो है ये किस तरह से बनी, इसको अब हम देख लेते हैं। ये हमारा हिस्सा, ये जो सिलने का काम है ये हमारा होगा पीछे की तरफ, ये हमारा पीछे का हिस्सा ऐसे, इसको हम सफाई से ऊपर की तरफ से सिलिए, बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है ना। और ये हमारे दोनों ईयर फ्लैप हो गए और ये हमारी टोपी बनकर तैयार है। ऊपर पॉम ज़रूर लगाना है, नीचे डोरी में पॉम आप लगाएं या ना लगाएं उसको आपकी चॉइस है। अब ये डोरी कैसे बनी है ये मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर ये डोरी बनाने का तरीका भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। टोपी तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई टोपी की, है ना। डोरी के लिए हमको लेनी है ये डबल एंडेड सिलाई, गले वाली जो सिलाई होती है ना वो लेनी है। और इसमें हमने डाले जितनी भी मोटी आपको डोरी बनानी है ना। अभी मैं सिर्फ 3 फंदों की आपको डोरी डालकर बनाकर दिखा रही हूँ। 3 फंदे डाले तो आप 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, ये आपकी चॉइस है। ये फंदे डाले हमने, दूसरी हमने ये गले वाली सिलाई ली और इन फंदों को खिसका कर ले आए, यहाँ आगे की तरफ खिसका कर ले आए और इनको हमने बुना सीधा। 1 2 और 3 को बुन लिया। फिर से इन फंदों को खिसका कर ले आए इधर की तरफ और फिर से हमने इनको बुना सीधा। इसको थोड़ा खींच लीजिएगा, एक समान खिंचाव रखिएगा, मतलब न ज़्यादा न कम, एक समान रखने की बात है। फिर से इन 3 फंदों को हमने बुना, ये बुन लिया, फिर से इन फंदों को फिर से खिसकाया इधर की तरफ। बस यही दोहराना है और ये दोहराते दोहराते हमारी ये सुंदर सी डोरी, बहुत ही प्यारी डोरी बनकर तैयार हो जाती है। मैं थोड़ा सा और बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हमारी प्यारी सी डोरी बन जाएगी। पतली ऊन है, बहुत पतली ऊन है, तो आप 4 फंदों में भी कर सकते हैं। ऊन को डबल करना चाहें तो ऊन को डबल भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो ये इस तरह से ये एकदम हमारी सुंदर सी ये डोरी बनकर तैयार हो जाती है। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।